इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है 3.7 लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए फर्ज करते हैं कि एक कार है और उसका मास m है और स्टूडेंट्स वो कार वेलोसिटी v से मूव करती है। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें कि उस कार को किसी बैरियर के जरिए रोकने की कोशिश की जाती है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही वो कार बैरियर से टकराएगी तो वो कार उस बैरियर पर फोर्स लगाएगी और ये फोर्स उस कार के मोशन की क्वांटिटी की वजह से उस बैरियर पर लगता है। और स्टूडेंट्स उस कार के मोशन की यही क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम कहलाती है। यानी कि लीनियर मोमेंटम कार का मास इनटू कार की वेलोसिटी की वजह से उस कार में प्रोड्यूस होता है। यानी कि कार का अगर कोई मास हो और वो कार किसी वेलोसिटी से मूव करती हो तो वेलोसिटी इनटू मास यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों मिलकर लीनियर मोमेंटम कहलाता है। और स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम को तब ही मालूम किया जा सकता है कि जब उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश की जाए। यानी कि जैसे ही मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जाता है तो उसके मोशन की जो क्वांटिटी होती है यानी कि उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी वजह से वो रोकने वाले ऑब्स्टिकल पर फोर्स लगाता है। सो स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम को मजीद समझते हैं। हमारा टॉपिक है 3.7 लीनियर मोमेंटम। स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then its motion यानी कि मोशन ऑफ कार, then its motion has some quantity and this quantity of motion is called लीनियर मोमेंटम। और स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम को तब ही मालूम किया जा सकता है कि अगर उसको उस मूविंग ऑब्जेक्ट को जिसका लीनियर मोमेंटम है उसको स्टॉप करने की कोशिश की जाए। लीनियर मोमेंटम लिहाजा लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्जर्व्ड if the body is to be stopped because while stopping this body exerts force due to linear
momentum on stopping barrier या obstacle. सो स्टूडेंट्स, हमें मालूम हो गया कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जाता है तो चूंकि उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से उस मोशन की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है या उसका एक स्पेसिफिक लीनियर मोमेंटम होता है, इसकी वजह से वो स्टॉप करने वाले ऑब्स्टिकल या बैरियर पर फोर्स लगाता है। अब फ्रेंड्स, लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर मोमेंटम is represented by P। और फ्रेंड्स, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। दैट इज स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फर्ज करें कि कार की जगह कोई ट्रक है, इसका मास कार से ज्यादा होता है, तो ट्रक अगर बैरियर के साथ टकराएगा तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा बैरियर पर। यानी कि ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब ये है कि उस ट्रक में लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा या उसकी मोशन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम किसी हथौड़े से किसी चीज को तोड़ना चाहे तो वो हथौड़ा या हैमर अगर उसका मास कम हो तो उससे वो चीज अगर ना टूटे, तो इसकी वजह यह होती है कि लीनियर मोमेंटम कम होने की वजह से जिस चीज को तोड़ना है उस पर कम फोर्स लगता है। लिहाजा हम बड़ा हथौड़ा या बड़ा हैमर उस चीज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मास की जगह हम वेलोसिटी को बढ़ा दें, फर्ज करें कि जिस चीज को तोड़ना है हैमर से, अगर उसकी जगह बुलेट को यूज किया जाए तो बुलेट तो जाहिर है कि उसका मास हैमर से बहुत ही कम होता है, लेकिन बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो चीज जिसको तोड़ना है वो आसानी से टूट जाती है। तो फ्रेंड, इससे मालूम होता है कि लीनियर मोमेंटम के लिए हम चाहे मास को बढ़ा दें या चाहे वेलोसिटी को बढ़ा दें या चाहे दोनों को बढ़ा दें, तो उससे लीनियर मोमेंटम बढ़ जाता है। सो इसका मतलब है कि ग्रेटर द मास, greater will be mass m, will be linear momentum यानी कि P, और greater the velocity, velocity V, greater will be लीनियर मोमेंटम P, और बोथ। यानी कि चाहे लीनियर मोमेंटम को बढ़ाने के लिए आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दें या उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें या दोनों चीजें बढ़ा दें, तो उससे ज्यादा लीनियर मोमेंटम हासिल होता है। अब फ्रेंड्स, लीनियर मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करते हैं। SI unit of linear momentum is SI unit of
लीनियर मोमेंटम P इज kg मीटर पर सेकंड, यानी कि kg मास के लिए और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए, मास इनटू वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, मोमेंटम का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड के अलावा इसे न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन सेकंड। यानी कि चाहे हम लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड यूज करें या चाहे न्यूटन सेकंड यूज करें। स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड का एक ही मतलब है। इसको स्टूडेंट्स इस तरह समझा जा सकता है कि फर्ज करें न्यूटन सेकंड, न्यूटन यूज होता है फोर्स के लिए, यानी कि न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है और सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट है। सो फोर्स हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मालूम है कि वो बराबर है ma, और टाइम को इस तरह रहने देते हैं। सो मास के लिए kg यूज होता है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज होता है और टाइम के लिए सेकंड। सो सेकंड स्क्वायर और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे और kg मीटर पर सेकंड रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड और kg मीटर पर सेकंड एक ही यूनिट है। लिहाजा चाहे आप लीनियर मोमेंटम के लिए न्यूटन सेकंड का यूनिट यूज करें, चाहे kg मीटर पर सेकंड का यूनिट यूज करें। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमें मालूम हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसका कोई मास हो, फर्ज करें कि कोई जानवर है, उसको आप पार्क में ले जाते हैं और उसके गले में बंधी हुई रस्सी का सिरा आपके हाथ में होता है और फर्ज करें कि वो जानवर दौड़ना शुरू कर दे, तो आपके हाथ पर रस्सी की वजह से एक फोर्स महसूस होगा और ये फोर्स लीनियर मोमेंटम की वजह से होता है। इसी तरह अगर जो जानवर है उसकी जगह कोई बड़ा जानवर हो और बड़ा जानवर दौड़ना शुरू कर दे, तो आपके हाथ पर रस्सी की वजह से ज्यादा फोर्स महसूस होता है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हो जाए और उसे स्टॉप करने की कोशिश की जाए, बशर्ते कि वो मोशन में हो, तो स्टॉप करने की वजह से वो ज्यादा फोर्स लगाएगा क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा। और इसके अलावा अगर मास ज्यादा नहीं है और वेलोसिटी ज्यादा है, इस तरह मैंने बुलेट की मिसाल दी, तो उस वजह से भी लीनियर मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में लीनियर मोमेंटम पर बहुत बेहतर अंदाज में रोशनी डाली गई और इसको बेहतर अंदाज में डिफाइन किया गया और एक्सप्लेन किया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम के आर्टिकल को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग आर्टिकल 3.7 लीनियर मोमेंटम को बुक में स्टडी करें। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही।